नमस्कार, आप सभी का रमेश रुल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड हटाने को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में 13 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की बेंच में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई को लेकर डिटेल से चर्चा करूंगा कि क्या होगा। पिछली बार बीएड के वकीलों ने ऑपरेशन के नाम पर, वकील की सर्जरी के नाम पर तारीख लेकर चले गए, लेकिन इस बार क्या होगा। बीएड के कैंडिडेट कुछ से सोशल मीडिया और ग्रुप्स पर कुछ वायरल कर रहे हैं कि हम इस बार भी तारीख लेंगे और अलग अलग कारण बता रहे हैं। डीएलएड वाले काफी घबराए हुए हैं। मैं इस बात पर विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भुवनेश्वर साहू, ओम प्रकाश साहू, विकास कौशिक के नाम से जो याचिकाएं लगी हैं वो चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले पर सुनवाई होगी। आइटम नंबर 16, 17, 18 पर है। 13 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तब बीएड की तरफ से वकीलों ने कहा कि हमारे श्रीवास्तव एडवोकेट साहब हैं, उनके ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी वो वर्चुअली भी नहीं जुड़ सकते, इसलिए हमको डेट दीजिए, आगे की तारीख दे दी। बट अभी जो आया उसमें फाइनल डिस्पोजल के लिए पिछली बार मैटर लगाया गया था। लेकिन अभी एक बीएड की तरफ से कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है और उनका अफवाह कहें या वो अपना एक हथियार यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके तहत उनको डेट मिल जाए। हथियार दैट मीन्स एक एजेंडा लेकर आएंगे वो, लेकिन कहीं उनका एजेंडा होने पर उल्टा ना पड़ जाए। मेरे पास से डीएलएड वालों ने काफी लोगों ने मुझे भेजा। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ बीएड के सोच रहे हैं कि तारीख लेने का और तो सारे रास्ते बंद हैं। वो सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस एप्लीकेशन जो लगाई गई है उसका हवाला देकर के हम डेट ले लें। मैं एक बात कहना चाहूंगा डीएलएड वालों को, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, सुनहरा अवसर। स्वर्ण काल आएगा यदि छत्तीसगढ़ बीएड मध्य प्रदेश की मिसलेनियस एप्लीकेशन के साथ अटैच करवाता है, क्योंकि मैं साफ बोलने वाला आदमी हूं। सुप्रीम कोर्ट में 23 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश की मिसलेनियस एप्लीकेशन पर होने वाली सुनवाई में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ऑर्डर का डायरेक्ट वहां पेश किया जाएगा, जो ये टैग करवाएंगे, और जस्टिस धूलिया जी की बेंच होगी जिन्होंने फैसला लिखा था। साफ बताया जाएगा कि आपके फैसले के बाद भी ज्वाइनिंग हो रही है और वेटिंग लिस्ट पर ज्वाइनिंग हो रही है। हो क्या रहा है, आदेश की पालना नहीं हो रही। मध्य प्रदेश का मैटर इस तरीके से गायब होएगा, 2022 का मैटर पर तो बात ही नहीं जाएगी और ये साफ मुद्दा आ जाएगा कि ऊपर सबसे प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता के तौर पर छत्तीसगढ़ का मैटर रख दिया जाएगा। हाईकोर्ट का ऑर्डर जिसमें मध्य प्रदेश की मिसलेनियस एप्लीकेशन को आधार बनाकर जो अपनी उस याचिका को जो टैग करवाएंगे उसको आधार बनाकर जो पूरा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऑर्डर वहां पर रखा जाएगा कि ये हालात हो रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई पालना नहीं हो रही है। जब छत्तीसगढ़ के मैटर पर आपको मालूम है कि जब 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हुई है और डायरेक्ट ये कहा जाएगा तो मध्य प्रदेश का मैटर तो गायब हो जाएगा और छत्तीसगढ़ के बीएड वालों की लंका लग जाएगी और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के बीएड वालों की भी लंका लग जाएगी, ये मैं बता देता हूँ। लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। मैं कुछ फैक्ट और बताना चाहूंगा इसी के साथ में। मध्य प्रदेश बीएड की जो मिसलेनियस एप्लीकेशन जो सॉलिसिटर जनरल जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में लगी है वो छत्तीसगढ़ वाले मैटर के समान नहीं है। पहली बात तो दोनों डिफरेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की वैकेंसी 2022 की और ज्वाइनिंग है वो 11 अगस्त से पहले की और एग्जाम 11 अगस्त से पहले की। आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 11 अगस्त 2023 के बाद की है। सिमिलर आपका मैटर बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ तौर पर या आपके हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई में। जो भगवान कृष्णा वाला जो केस है बिहार राज्य सरकार के एसएलपी है दीपांकर गौरव बीएड की हो, उसके समान है बिहार के 7वें चरण की भर्ती का। क्योंकि आपकी एग्जाम भले ही छत्तीसगढ़ के 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले से पहले हो गई हो, वो कोई मैटर नहीं करता। बट ज्वाइनिंग तो आपकी छत्तीसगढ़ की 11 अगस्त के 2023 के फैसले के बाद हुई। बिहार में भी क्या हुआ था, एग्जाम भले ही उनकी बात हुई बट प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका था, प्रोसेस आपका स्टार्ट था।
मैटर वहाँ ये करेगा कि रनिंग स्टेट में, रनिंग प्रोसेस था, सिलेक्शन प्रोसेस रनिंग में था बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों का। एग्जाम तो बिहार के अंदर भी बीएड वालों ने दी, आपके भी वहाँ दी, वहाँ बाहर हो गए, आप वाले वो नहीं हुए, वो जो लेके आए वो आपको मालूम है। लेकिन डायरेक्ट बिहार वाले मैटर से कंपेयर होएगा, और क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग वहाँ से हुई है। मध्य प्रदेश वाला मैटर फुल्ली डिफरेंट है। पहले तो हाईकोर्ट में हम टेक ही नहीं होने देंगे, फुल्ली डिफरेंट करवाएंगे। और यदि आप करवाओगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट में मैटर डिसाइड हो जाए। दूसरी बात, दूसरा जो आप करवाने की कोशिश करेंगे उसमें साफ बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी हाईकोर्ट को पावर नहीं दी है कि लोअर मेरिट के बेसिस पर हाईकोर्ट डिसाइड करे। बट छत्तीसगढ़ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की वही 2 जजों की बेंच ने हाईकोर्ट को पावर दिया है कि लोअर मेरिट के बेसिस पर डिसाइड करे। वही 2 जजों की बेंच ने मध्य प्रदेश वाले स्पेशल बेंच। तो जब पावर हाईकोर्ट को दे दिया है तो किसी के साथ टैग हो ही नहीं सकता। और मैं तो कहना चाहूंगा, यदि छत्तीसगढ़ वाला मैटर और उसमें टैग होता है और उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट यूज किया जाएगा, जिसके लिए बाद में क्या होगा कि सभी राज्यों के लिए इतना बेनिफिट होगा कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। डीएलएड वालों, छत्तीसगढ़ के डीएलएड साथी सभी अपनी टीम का जो भी मैसेज आए उनके साथ जुड़े रहे, उनका सहयोग करते रहे, उनके मार्गदर्शन में काम करते रहे। क्योंकि जो आपकी छत्तीसगढ़ डीएलएड की टीम है उनसे हमारे लगातार संपर्क जारी है, और वो जो सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट के वकीलों से वो लगातार संपर्क जुड़े हुए हैं, बीसी होती रहती है हर स्टेप पर। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, हमारी पूरी नजर बनी हुई। जो जो वो स्टेप उठाएंगे उन्हीं को अब अंत आ गया है। अब ज्यादा समय नहीं चलेगा, अब मेरिट पर बहस करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके से लाएंगे वो उनके ऊपर ही उल्टा पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से मैदान में आ जाए। डीएलएड के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, साफ बोल रहा हूँ, भले ही आपको कुछ भी लग रहा होगा। बीएड वाले कहीं पर भी हो सकता है टैग हो जाएगा तो मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों का मामला समाप्त हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ऊपर आएगा और सुप्रीम कोर्ट उसी मैटर को प्रायोरिटी पर रख करके और ऐसा मामला होगा कि बाकी राज्यों का भी काम हो जाएगा। यदि नहीं भी टैग करवाते हैं तो वहां पर, क्योंकि पूरा अलग है मैटर, पहले तो टैग नहीं होगा, मैटर अलग है, हाईकोर्ट को पावर दिया गया है और उसके बाद भी वो यूज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा आपको डीएलएड वालों को, सभी वालों को थोड़ा सा दिन और वेट कर जाएगा, कुछ नहीं होगा। पहली बात तो तारीख मिलेगी नहीं, पूरी ताकत लगाई जाएगी, क्योंकि हर बार का एजेंडा है मेरिट डिसाइड करे, क्योंकि हाईकोर्ट को पावर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये तमाम बातें हैं। तो जो भी सुनवाई होगी आपको लाइव दिखाई जाएगी। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें, तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ आपका धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें।